मेरे प्यारे बच्चों, ब्राइट करियर कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री में जैव अनुपात के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एंजाइम क्या है? एंजाइम प्रोटीन होते हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या है। ग्लूकोज में कायरल कार्बन 5 होते हैं, सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित में सबसे मीठा कौन है? सबसे मीठा फ्रुक्टोज होता है, सही आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, DNA में कौन सा क्षार उपस्थित नहीं होता है? DNA में एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन होते हैं। इसमें यूरेसिल नहीं होते हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी होगा। यूरेसिल RNA में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संग्रहित हो सकता है? हमारे शरीर में विटामिन B12 संग्रहित हो सकता है, सही आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, RNA में कौन सा क्षार उपस्थित नहीं होता है? RNA में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल होता है। उसमें थायमिन नहीं होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ग्लाइसिन में क्षारीय समूह होता है। ग्लाइसिन में COO- चार्ज क्षारीय समूह होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस परीक्षण का प्रयोग प्रोटीनों के लिए नहीं किया जाता है? प्रोटीन परीक्षण के लिए मिलन परीक्षण, बाइयूरेट परीक्षण और निनहाइड्रीन परीक्षण होता है। मॉलिस परीक्षण नहीं होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी मॉलिस परीक्षण होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल होता है, सही आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोटीन की अल्फा हेलिक्स संरचना के अस्थायीकरण में कौन सा आबंध सहायक होते हैं? प्रोटीन की अल्फा हेलिक्स संरचना के अस्थायीकरण में हाइड्रोजन बॉन्ड सहायक होते हैं, सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित अम्लों में कौन सा एक अम्ल विटामिन है? एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का नाम है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नंबर 12, इंसुलिन किसके उपापचय को नियंत्रित करता है? इंसुलिन ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है, सही आंसर ऑप्शन सी होगा। वसा के साथ आंत में अवशोषित होने वाला विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन ADE होता है, सही आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, AD। क्वेश्चन नंबर 14, DNA के द्विकुंडली संरचना की खोज की थी। वाटसन एवं क्रिक ने DNA के द्विकुंडली संरचना की खोज की, सही ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15, βD ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या होती है। तो βD ग्लूकोज में 5 कायरल कार्बन होते हैं, सही ऑप्शन ए होगा। नंबर 16, जल में सबसे अधिक घुलनशील विटामिन है। जल में सबसे ज़्यादा घुलनशील विटामिन सी है, सही आंसर ऑप्शन डी होगा। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी दोनों होता है, जिसमें सी सबसे ज़्यादा होता है और यहाँ पूछ रहा है सबसे अधिक, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन शरीर को प्राप्त होता है? सूर्य की रोशनी में विटामिन डी होता है, सही आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन सा विटामिन अस्कंदित होता है? विटामिन के अस्कंदित होता है, सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19,
एमिनो अम्ल में कौन क्रियाशील या क्रियात्मक या फंक्शनल ग्रुप है? तो एमिनो अम्ल में NH2 और COOH कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह दोनों होता है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, विटामिन B12 में है। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, चूँकि कोबाल्ट पर ट्रिपल+ चार्ज है। सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 21, कौन विटामिन संक्रमण धातु रखता है? विटामिन B12 संक्रमण धातु रखता है, चूँकि विटामिन B12 में कोबाल्ट होते हैं। कोबाल्ट ट्रिपल+ आयन होते हैं और ये संक्रमण धातु है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, मानव शरीर किसका निर्माण नहीं कर सकता? मानव शरीर विटामिन का निर्माण नहीं कर सकता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23, प्रोटीनों में पाए जाने वाले एमिनो अम्ल जिन्हें मानव शरीर संश्लेषित कर सकता है। मानव शरीर 10 एमिनो अम्ल को संश्लेषित कर सकता है। सही ऑप्शन ए होगा। और मानव शरीर को सामान्यतः 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है, जिसमें 10 का संश्लेषण शरीर में ही हो जाता है और 10 बाहर से लिया जाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 24, उदासीन एमिनो अम्ल है। तो उदासीन एमिनो अम्ल ग्लाइसिन है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25, विटामिन B12 में कौन सा धातु होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। मानव पाचन तंत्र द्वारा जलांशित नहीं होने वाला कार्बोहाइड्रेट है। मानव पाचन तंत्र द्वारा सेलुलोज का अपघटन नहीं होता है, जल अपघटन नहीं होता, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27, प्रोटीन किसका पॉलीएमाइड या बहुलक है? प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्ल का बहुलक है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, प्रोटीन के जल अपघटन से प्राप्त होता है। प्रोटीन के जल अपघटन से अल्फा एमिनो अम्ल मिलता है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29, ग्लूकोज में समूह होता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों समूह होता है। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO होता है और अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 30, फ्रक्टोज में समूह होता है। फ्रक्टोज में कीटोन और अल्कोहल दोनों होता है। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप CO और अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 31, सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त होती है। सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होती है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 32, लैक्टोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है। लैक्टोज के जल अपघटन से ग्लूकोज और गैलेक्टोज प्राप्त होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में किस कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन नहीं हो सकता? मोनोसेक्राइड का जल अपघटन नहीं होता है और ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और राइबोस ये तीनों मोनोसेक्राइड हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी होगा। नंबर 34, न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक हैं? न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन, निम्न में कौन प्यूरिन व्युत्पन्न है? प्यूरिन ग्वानिन होता है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में कौन कीटोहेक्सोज है? तो फ्रक्टोज होगा। सही आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37, विटामिन B12 रखता है कोबाल्ट थर्ड, ये ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 38, रक्त में ग्लूकोज निर्धारित किया जाता है
ग्लूकोज का निर्धारण बेनेडिक्ट विलियम द्वारा होता है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 39, किस कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन नहीं होता है? मोनोसेकेराइड का जल अपघटन नहीं होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 40, जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? जंतु में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। और पौधों में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में संचित रहता है, ये ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 41, आवश्यक एमिनो अम्ल हैं आर्जिनिन, लाइसिन और वैलिन। ये तीनों आवश्यक एमिनो अम्ल है, इसलिए सही आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42, आवश्यक एमिनो अम्ल नहीं है ल्यूसिन, थ्रियोनिन और हिस्टिडीन। ये तीनों आवश्यक एमिनो अम्ल है, जबकि ग्लाइसिन नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43, अनावश्यक एमिनो अम्ल है प्रोलीन। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, प्रोलीन अनावश्यक एमिनो अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 44, अनावश्यक एमिनो अम्ल नहीं है टार्टिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल और एलानिन। ये तीनों अनावश्यक एमिनो अम्ल हैं, जबकि फेनिल एलानिन नहीं है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 45, आरएनए के प्रकार हैं mRNA, rRNA, tRNA। ये तीनों आरएनए के प्रकार हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 46, एडेनिन किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? तो एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ता है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 47, साइटोसिन किसके साथ हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा रहता है? तो साइटोसिन ये जुड़ा रहता है ग्वानिन के साथ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्वानिन। क्वेश्चन नंबर 48, न्यूक्लियोटाइड किस बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं? न्यूक्लियोटाइड फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़े होते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 49, पॉलीसेकेराइड में आबंध होता है। पॉलीसेकेराइड में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित रहता है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 51, सरलतम एमिनो अम्ल है? तो ग्लाइसिन सरलतम एमिनो अम्ल है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा अम्ल एक विटामिन है? एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का नाम है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्राणियों के यकृत में संग्रहित होता है? तो प्राणियों के शरीर में संग्रहित होने वाला बहुलक है ग्लाइकोजन। सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नंबर 54, किस में परिवर्ती ध्रुवन घूर्णन नहीं पाया जाता है? तो ये इसका आंसर होगा सुक्रोज। इसमें परिवर्ती ध्रुवन घूर्णन नहीं पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 55, वह विटामिन जो न तो जल में और न वसा में विलय है। थायमिन न तो जल में घुलता है न वसा में घुलता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में किस जैव अणुओं में असंक्रमण धातु आयन पाया जाता है? तो असंक्रमण धातु क्लोरोफिल में पाया जाता है, चूँकि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है और मैग्नीशियम असंक्रमण धातु है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। सल्फर युक्त एमिनो अम्ल का उदाहरण है सिस्टीन। इसमें सल्फर होता है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा।
क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में कौन यौगिक निनहाइड्रीन के साथ ऋणात्मक परीक्षण देता है तथा बेंडिक्ट विलियन के साथ धनात्मक परीक्षण देता है? सही आंसर मोनोसेक्राइड होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59, सेलुलोज के पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त होता है डी ग्लूकोज। सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 60, डीएनए में पाए जाने वाला पिरीमिडीन क्षार है, तो साइटोसिन और थायमिन ये दोनों पिरीमिडीन क्षार है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 61, किसके द्वारा बाईयूरेट परीक्षण नहीं दिया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा बाईयूरेट परीक्षण नहीं दिया जाता है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में कौन सी एक गैस अपचायक शर्करा है? सुक्रोज। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, अपचायक शर्करा है सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ज्यूटर आयन बना सकता है? ग्लाइसिन बना सकता है, ज्यूटर आयन बनाता है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से किस हार्मोन में आयोडीन होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 65, एंजाइम जो ट्राइग्लिसराइडों को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में जल अपघटित करता है, लाइपेज। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 66, प्रोटीन है, प्रोटीन पॉलीएमाइड होता है। सही ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 67, ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह के अतिरिक्त होता है? ग्लूकोज में एक प्राथमिक और 4 द्वितीयक अल्कोहल होता है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 68, किसमें म्यूटा घूर्णन नहीं पाया जाता है? सुक्रोज में म्यूटा घूर्णन नहीं पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 69, ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजीन के आधिक्य से क्रिया करके बनाता है, ग्लूकोसाजोन बनता है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 70, हीमोग्लोबिन में उपस्थित उप इकाइयाँ हैं। हीमोग्लोबिन में 4 उप इकाइयाँ होते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में कौन डाइसेकेराइड का उदाहरण है? सुक्रोज डाइसेकेराइड का उदाहरण है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 72, ज्यूटर आयन है, ज्यूटर आयन ये N पर प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 73, एमाइड में क्रियाशील समूह है। एमाइड में कीटोन और एमीन दोनों समूह होता है। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है CO, एमीन का होता है NH2, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 74, ज्यूटर आयन बना सकता है, अल्फा एमिनो एसिड ज्यूटर आयन बना सकता है। इसमें दोनों आयन बनते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों। 78, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CxH2O होता है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट टॉलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलियन को अवकृत नहीं करता है? तो सुक्रोज। सही आंसर ऑप्शन बी है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को किण्वीकृत कर अल्कोहल एवं CO2 में बदलने वाला एंजाइम है, जाइमेज एंजाइम। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 78, ग्लूकोज की खुली श्रृंखला संरचना में कायरल कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। खुली श्रृंखला में 4 होती है और रिंग में 5 होती है। 79, ग्लूकोज के वलय संरचना में कायरल कार्बन परमाणुओं की संख्या है, तो वलय में होता है 5। सही ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 80, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज है, ये दोनों एनोमर्स हैं। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 81, कौन सा एमिनो एसिड प्रकाश सक्रिय नहीं होता है? ग्लाइसिन प्रकाश सक्रिय नहीं होता है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा।
पिरामिडीन क्षार नहीं है, तो ग्वानिन पिरामिडीन क्षार नहीं है, सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में कौन प्यूरिन क्षार है, तो एडेनिन प्यूरिन क्षार है, सही आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 84, डीएनए में उपस्थित क्षारों का कौन सा युग्मन सही है, एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नंबर 85, किसका जलांशन एल्डोज और कीटोज में नहीं हो सकता, मोनोसेकेराइड का अपघटन एल्डोज और कीटोज में नहीं होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इससे लाभ मिल सके।